Hello everyone, how are you? I hope all are good. Today we are going to start a new topic, Pythagorean triples. समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है? ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है पहले इनको देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है, समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है। ठीक है, लिसन केयरफुली, डोंट मेक नॉइज। पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है पहले इनको समझ लेते हैं, इनको डिफाइन कर देते हैं कि थ्री पॉजिटिव नंबर्स, थ्री पॉजिटिव नंबर्स, नंबर्स ए बी, ए को अच्छा कर देते हैं, ए बी एंड सी आर said to be Pythagorean triples if a square plus b square is equal to c square। ठीक, ये है पाइथागोरियन ट्रिपल्स, मतलब थ्री नंबर्स का सेट, थ्री पॉजिटिव नंबर्स का सेट। पाइथागोरियन ट्रिपल्स किसको बोलते हैं? थ्री पॉजिटिव नंबर्स के सेट को। और वो थ्री पॉजिटिव नंबर्स कैसा होना चाहिए? अगर मान लेते हैं कि वो थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी है, थ्री पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी है, थ्री पॉजिटिव इन नंबर्स के जगह यहाँ पे इंटीजर्स लिख दो तो अच्छा रहेगा। इंटीजर्स, ठीक है, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, एक ही बात होती है। तो थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स को हम तब पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहेंगे यदि दो छोटे छोटे नंबर्स का जो स्क्वायर का सम होगा वो बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो तीन पॉजिटिव नंबर्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स को हम तब पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहते हैं यदि दो छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर का सम अगर बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो तीनों नंबर्स का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी अगर मान लिए, लेट कर लिए कि थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर होगा तो हम क्या कहेंगे कि पाइथागोरियन, ये जो है वो ए बी सी जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। ए बी सी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। समझ गए पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होता है? थ्री नंबर्स के, थ्री पॉजिटिव नंबर्स के सेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहते हैं। कब कहते हैं? जब दो छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बड़े नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो तीनों नंबर का सेट क्या कहलाता है? पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए वो थ्री पॉजिटिव नंबर्स, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू थ्री, ए जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको थ्री लेट कर लीजिए, बी इज इक्वल टू फोर, सी इज इक्वल टू फाइव। ठीक है ना, ये लेट कर लिए थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू फोर और सी इज इक्वल टू फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मान लिए, तो इसमें दो छोटे नंबर कौन है? एक ए और बी दो छोटे नंबर है, ए का वैल्यू थ्री है, बी का वैल्यू फोर है, ये दोनों छोटे नंबर है। और सबसे बड़े नंबर क्या है? फाइव है। सबसे बड़े नंबर क्या है? सबसे बड़े पॉजिटिव नंबर फाइव है।
अब इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं, दोनों छोटे नंबर का। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या होता है, चेक कर लीजिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9, बी स्क्वायर का वैल्यू 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 25। 9 प्लस 16 करिए 25। और सी के जगह पे क्या है, ठीक है, सी का जगह पे क्या है, सी यहां से भी सी निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर सी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए, ठीक है, अब सी का भी स्क्वायर 5 हो गया। अब ये जो 9 प्लस 16 आप इज इक्वल टू 25 हो गया। तो ये 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये जो 16 है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे दो छोटे नंबर का जो स्क्वायर का सम होता है वो बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, होता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और बड़े नंबर जो 5 है उसका स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। दो छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब ये जो 3 4 5 होगा, 3 4 5, ये जो 3 पॉजिटिव नंबर्स का सेट हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा या पाइथागोरियन ट्रिपल्स इसको कहेंगे। यहाँ क्या इसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपल्स। पीटी से इसको डिनोट कर लेते हैं, शॉर्टकट लिख देते हैं पीटी। पीटी लिखे तो समझ जाना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, ठीक है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। कैसे समझे इनको, ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे पॉजिटिव नंबर जो है, दो छोटे छोटे पॉजिटिव नंबर जो है उनका स्क्वायर का सम करते हैं तो बड़े पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए ये तीनों नंबर्स क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, ठीक है। अब क्या, अब ये इससे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। अगर हमको, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है ना। तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल को पहले बनाने के लिए भी हम सीखे, और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उनका साइड्स तो हमको मालूम होना चाहिए ना, उनके साइड्स का लेंथ मालूम होना चाहिए ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को जो ड्रॉ करेंगे तो क्या चाहिए, उनके साइड्स का लेंथ चाहिए, ठीक है ना, साइड्स का लेंथ चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल आसानी से हम बना सकते हैं। तो ये जो 3 4 5 है, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स नंबर्स है, इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स बना सकते हैं। यानी कि ये इस तरह से अगर साइड्स लेते हैं कोई भी राइट ट्रायंगल का, एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तीसरा 5 सेंटीमीटर, तो हम इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आई बात। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स। इन तीनों साइड से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, तो सपोज करिए ये 3 है ना, तो 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए कि ए बी एक 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ए, तो ए पर राइट एंगल बना लीजिए या बी पर ही राइट एंगल बना लीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल बनाना है तो पहले 60 का ट्वाइस 120, 60 पर से और 120 पर से कट करेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, ये आ जाएगा 90। सपोज करिए कि यहाँ पे ये 90 हो गया, ठीक है ना। अब ए बी 3 सेंटीमीटर लिए, फिर एक ए को सेंटर मान के ए सी 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, लेके कट कर दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करने से ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या नहीं तो बी को ही सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर लेके कट कर दीजिए, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। पाइथागोरियन ट्रिपल्स नंबर पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपल्स नंबर जो है ना, वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, ठीक है। अब जैसे 3 4 5 को चेक कर लिए कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। ये जो 3 नंबर्स का सेट है 3 4 5, ये जो सेट है कौन चीज का है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल जैसे 6 8
और 10, ये नंबर्स चेक करो कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स है कि नहीं, ये चेक करो। 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100। अब इन दोनों का सम 36 प्लस 64 क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है ना। यानी 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो यानी कि ये जो है दो नंबर का स्क्वायर का सम ये थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब 6, 8 और 10 कौन सा नंबर है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। कौन सा नंबर है ये जो तीन नंबर्स का जो सेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स नंबर का सेट है। समझ में आई बात, पाइथागोरियन ट्रिपल्स। एक एग्जांपल ये दिए, दो एग्जांपल ये दिए, दूसरा एग्जांपल। अब तुम लोगों के दिमाग में होगा कि ये एक दो सर को याद था तो एक दो एग्जांपल लेके देख लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक दो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं, तुम लोग भी बना सकते हो बहुत सारे एग्जांपल। तो उनका जो है तरीका होता है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स बनाने का तरीका होता है, हम बताते हैं उनके लिए फार्मूला, ठीक है ना। तो पहले इनको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स देखिए। पाइथागोरियन ट्रिपल्स से हमको क्या चीज पता चला, क्या चीज का आइडिया आया कि जैसे 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये 3, 4, 5 क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उनका साइड्स है 3 है, 4 है और 5 है। इस तरह से हम इसको समझेंगे, जिसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइपोटेन्यूज होते हैं। अब बाद बाकी ये 3 या 4 में से कोई एक परपेंडिकुलर होंगे तो दूसरा बेस होंगे, ठीक है। अगर कोई बेस होंगे तो दूसरा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होते हैं। तो इन तीनों नंबर का जो सेट है, इनसे पता क्या चला कि ये जो 5 है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। बाद बाकी जो दो साइड्स है उसमें से कोई एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा बेस होगा। ये समझ में आई बात। तो हमको देखना है अब क्या कि जैसे हम दो एग्जाम्पल लेके देखे पाइथागोरियन ट्रिपल्स नंबर का, एक एग्जाम्पल नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स का। उसके लिए फार्मूला जानना होगा, ठीक है। अब फार्मूला जानना, फार्मूला क्या है, तो उन फार्मूला को हम एक बार देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपल्स का। कि एक होता है पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ट्रिपल्स का फार्मूला होता है 2n, 2n है, h नहीं समझे इसको, 2n कोमा n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स का ये क्या है, फार्मूला है। इसको आप वेरीफाई करेंगे उस पे, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे, तो वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। वेयर एन जो है, वेयर एन जो है, वेयर एन बिलोंग्स टू एन, मतलब एन जो है नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ये एन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, इनको नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स समझ लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपल्स का ये जो हो गया, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स का आपको फार्मूला मिल गया यहाँ से, ठीक है। इनको आप चाहे तो इनको चेक कर सकते हैं कि ये उस पे आ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप चेक करिएगा तो आ जाएगा। चेक करके दिखा दे, चेक करके भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फार्मूला जो क्या होता है कि मान लीजिए इसको, मान लीजिए लेट ए
ए इज इक्वल टू 2n, ठीक है, बी इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 और सी इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, ठीक ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ये n स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये तो ए स्क्वायर एलएचएस में क्या है, तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही ना होता है। पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी 3 नंबर्स ए बी सी, ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स तब होते हैं जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर के जगह हम इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, तो सी के जगह इसको मान लिए एन स्क्वायर प्लस 1, या तो आरएचएस से प्रूव कर लीजिए या नहीं तो एलएचएस से ही प्रूव कर लीजिए। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्या है ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह क्या है 2n का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह n स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर, ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया एलएचएस, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या जो हो जाएगा 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर की जगह n स्क्वायर है तो n स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 स्क्वायर है, माइनस 2ab, 2a की जगह n स्क्वायर, बी की जगह 1, ठीक है, तो इसको ब्रेक करिए 4n स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर क्या हो जाएगा n 4 हो गया, अब प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2n स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिए कि n 4 हो गया और ये 4n स्क्वायर और माइनस 2n स्क्वायर क्या चीज हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या हो जाता है n4, ये n4 प्लस 1 हो गया, ये 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर क्या हो गया प्लस 2n स्क्वायर आ गया, प्लस 2n स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए, तो अब जो है इसको ये क्या है, इसको n4 पावर है, इसको n स्क्वायर का n स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस 2 a की जगह n स्क्वायर शिफ्ट कर दिया, b की जगह 1 कर देंगे, पूरा इसको अगर देखें तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे आ गया, तो a की जगह क्या हो गया n स्क्वायर, b की जगह प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो n प्लस 1 का n प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया यहां से यहां तक, लेकिन यहां पे क्या है n स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है c का वैल्यू क्या है, c का ना वैल्यू है, तो यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है सी स्क्वायर है ना, ये क्या, ये अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या n प्लस 1 क्या, ये n स्क्वायर प्लस 1 जो है ये c ही है ना, तो सी स्क्वायर ही है, समझ में आई बात की नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा सी स्क्वायर आ गया, आरएचएस आ गया प्रूफ, ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये 2n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ये तीनों क्या है पाइथागोरियन ट्रिपल्स का
फॉर्मूला, हालांकि और फॉर्मूला इसका हम बताएंगे। ये जब पाइथागोरियन ट्रिपल्स है तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कब हम समझते हैं कि 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। थ्री पॉजिटिव नंबर्स को, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कब समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, जब दो छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का सम बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो हम क्या समझते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। तो ये जो है ये जैसे है, तो इसको मान लिए ए मान लिए, इस नंबर को, इसको बी मान लिए, इसको मान लिए सी। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम सबके जगह एलएचएस से हम प्रूव कर रहे हैं। एलएचएस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए के जगह हम 2n शिफ्ट कर दिए, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। बी के जगह n-1 n स्क्वायर माइनस 1 है, स्क्वायर डाल दिए। अब इसको ए स्क्वायर 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, इसको a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन किए तो क्या हो गया, n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फार्मूला का 2 a के जगह ये n स्क्वायर, बी के जगह 1 तो माइनस 2ab पे आ गया। ये फिर 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, n 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n4, ये 4n स्क्वायर है माइनस 2n स्क्वायर है, माइनस कर दिए प्लस 2n स्क्वायर हो गया, इसको माइनस करने के बाद प्लस 1। तो अब इसको भी देखेंगे, फिर से फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिए, ये n स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो n4 आ जाएगा, ये प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab पे से a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, 2a के जगह n स्क्वायर आ गया, b के जगह 1 आ गया। तो ये टोटली देखिए तो पूरे, अगर इसको a मान लेते तो ये a स्क्वायर है, ये b है, ये b स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a के जगह हो गया n स्क्वायर, b के जगह हो गया 1, तो n स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसका स्क्वायर है, ये n प्लस 1 जो है ये किसका वैल्यू, सॉरी ये n स्क्वायर प्लस 1 किसका वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। यहाँ c दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, c स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है, ठीक। ये चीज हम समझ गए, पहले इनको जो है नोट कीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इनको तो करना ही है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इनका यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। n जो है ना, n जो है क्या बोले हम, नेचुरल नंबर, लेकिन n का जो वैल्यू है ना हमेशा 1 से ग्रेटर लीजिए। नेचुरल नंबर तो लीजिए ही, लेकिन 1 से ग्रेटर लीजिए, ठीक है, तो ठीक रहेगा। हालांकि n इज इक्वल टू 1 भी लेंगे ना तो पर भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है, लेकिन वहां 0 वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसलिए n से ग्रेटर, n का जो वैल्यू है ग्रेटर 1 लीजिए। तो ग्रेटर 1 n का वैल्यू क्या आपको मर्जी होता है, क्या ले, कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, जब भी लेना है तो सपोज करिए कि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू हो गया, मान के चलिए कि ये 5 ही है, ठीक है। n का वैल्यू क्या है, सपोज करिए कि 5 ही है, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का जो फॉर्मूला है, पीटी का मतलब पाइथागोरियन ट्रिपल्स हमको समझना है, तो क्या होता है, फॉर्मूला 2n होता है और n स्क्वायर माइनस 1 है, n स्क्वायर प्लस 1 है। n का वैल्यू हम 5 ले लिए तो 2 इंटू 5 ले लिए, फिर 5 का स्क्वायर माइनस 1, फिर अगला नंबर 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 टू जा 10 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 और यहाँ पे 25 प्लस 1। अब देखो 10, 25 माइनस 1 24 और 26, ठीक है। अब ये तीनों नंबर चेक कर लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि, अब चेक कर लीजिए, चेक करना है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक कैसे करना है, दो छोटे नंबर है, ये बड़े नंबर है। अब ये जो तीनों नंबर्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, ये तीनों नंबर्स राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ना क्या होगा, इस तीनों लेंथ से जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे तो आराम से कर सकते हैं ये। तो आप चेक कर लीजिए, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर हो गया, 26 का स्क्वायर 676। अब इस दोनों को प्लस करिए, 576 प्लस 100 676 आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो गया।
अब n का वैल्यू अपने से लेते चलिए, खुद से लेते चलिए, जो मर्जी होता, 5, 10, 5 लिए ना, 10 भी लेकर के, n का वैल्यू 10 भी लेकर के आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। n का वैल्यू कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए और आप पाइथागोरियन ट्रिपल्स बना लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपल्स बना लिए तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स हम पता कर लिए, उससे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स पता चल जाता है। वो जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का जो 3 नंबर्स का जो सेट है, वो 3 नंबर्स का सेट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, ठीक है। जिसमें सबसे जो बड़ा इंटीजर्स है वो क्या है, सबसे जो बिगर इंटीजर्स है वो क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है। बाद बाकी दो जो है, एक परपेंडिकुलर होगा और थर्ड जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बेस बन जाएगा। इस बात को समझ गए। ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स फार्मूला को इस तरह से हम याद कर लेंगे और कई बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे करके दे देता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेगा बनाने के लिए, और क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे दे देगा, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल्स whose one number is सपोज करिए कि 7 है, ठीक है, कर देगा। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा कि कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है इसे, कहेगा फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल्स फाइंड करिए, हुज वन नंबर इज 7। पाइथागोरियन ट्रिपल्स में 3 नंबर्स होते हैं, तो जिसमें से एक नंबर आपको 7 दे रखा है, एक नंबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, बाद बाकी 2 नंबर से निकालिए। अब इस फार्मूला से आएगा आपको, इस फार्मूला से आएगा क्या, इससे एक नंबर जब दे रखा होगा ना, तो अब उसको देखेंगे कि इवेन है कि ऑड है, उसको देखेंगे क्या है, इवेन है कि ऑड है। तो ये जो एक नंबर है इवेन है कि ऑड, ये जो एक नंबर है क्या है, 7 क्या है, इवेन है कि ऑड है, ये ऑड है। ऑड के लिए जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फार्मूला होता है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स फार्मूला जो होता है ऑड के लिए जो होता है, n होता है n स्क्वायर अपन 2 माइनस 0.5, n स्क्वायर अपन 2 प्लस 0.5। ये ऑड के लिए होता है पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फार्मूला। ये किसके लिए फार्मूला होता है, ऑड के लिए। ये भी रिमेंबर कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कहेगा कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुज वन नंबर इज 7, जिसका एक नंबर आपको दे रखा होगा। यहाँ तो आप रेंडमली कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकाल सकते थे, इस फार्मूला से रेंडमली कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकाल सकते थे। n का वैल्यू अपना मर्जी है, n का वैल्यू 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर लेते गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते गए इस फार्मूला से। लेकिन यहां जब दे देगा, एक नंबर देगा, तो उसको हमको देखना होगा कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो यहाँ 7 ऑड है, तो ऑड के लिए ये फार्मूला, ऑड के लिए ये फार्मूला है। अब n जो है 1 नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है, कुछ 1 नंबर जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर, इसको मान लीजिए, तो 7 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको पाइथागोरियन 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर अपन 2 माइनस 0.5, फिर दूसरा 7 का स्क्वायर अपन 2 प्लस 0.5, ठीक है। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 अपन 2 माइनस 0.5, ठीक है, ये ब्रैकेट रहने दो। फिर 7 का स्क्वायर 49 अपन 2 प्लस 0.5। अब देख लो 7 हो गया, यहाँ पे 49 अपन 2 कितना हो गया, 49 अपन 2, 2 जा 4, 2 5 जा 2 4 जा 8, 24.5 माइनस
क्या हो जाएगा 0.5। तो फिर यहां पर भी क्या हो जाएगा कि 24.5 प्लस 0.5। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा 7। 24.5 में से 0.5 गया 24। अब ये 24.5 प्लस 0.5 क्या हो गया 25। अब चेक करिए ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपल्स है कि ये चेक करिए। 7 का स्क्वायर करिए कितना होगा 49। 24 का स्क्वायर करिए कितना 576। 25 का स्क्वायर करिए 625। अब चेक करके देखो 49 प्लस यहाँ पे 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा 625 होगा। यानी कि दो नंबर का स्क्वायर का सम ये तीसरे जो है बड़े नंबर 25 का स्क्वायर के इक्वल हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपल्स इससे हम निकाल लिए। तो अब समझ गए एक नंबर अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालना है। ये तो ऑड के लिए हो गया और इवेन के लिए भी हम बताते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुज वन नंबर इज वन स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे करके भी दे सकता है हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर मान लीजिए इतना दे रखा है तो स्मॉलेस्ट नंबर है 7। तो 7 ऑड है तो ऑड वाले के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर अपन 2 माइनस 0.5 n स्क्वायर अपन 2 प्लस 0.5। अब n की जगह ये ऑड नंबर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ n है n 7 है फिर n स्क्वायर 7 का स्क्वायर अपन 2 माइनस 0.5 फिर n स्क्वायर अपन 2 फिर प्लस 0.5 n की जगह 7 शिफ्ट कर दिए और इस तरह से इसको सॉल्व करके आप वापस क्या आ गया पाइथागोरियन ट्रिपल्स आ गया। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, ये तो जब n जो है ऑड था उस कंडीशन के लिए बताया। ठीक है, अगर हम दूसरा देंगे इसी तरह से तो आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक खुद से बनाइए तो एक खुद से बनाइए, यहाँ क्वेश्चन देते हैं उसके बाद जो है ना इवेन वाले के लिए हम बताएंगे। या जो वीडियो देख रहे हैं वो भी खुद से ट्राई करेंगे, उनके लिए भी है, वो कमेंट में सॉल्यूशन देंगे। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पीटी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। ये भी ऑड नंबर है, इससे आप लोग बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बनाइए, इससे कोशिश करिए, इसके बाद जो है इवेन के लिए बताएंगे। पहले इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट। ठीक है, अभी देखें, पहले तुम लोग शांत रहो, बात मत करो। अभी क्या देखे, n जो है ऑड नंबर था, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालने के लिए जब n क्या था ऑड था, n क्या था ऑड था, वो n जो ऑड था वो क्या था पाइथागोरियन ट्रिपल का स्मॉलेस्ट नंबर था। क्या था पाइथागोरियन ट्रिपल का स्मॉलेस्ट नंबर। अब जो है कभी तो इवन नंबर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन देते हैं फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पीटी का मतलब हम समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुज वन नंबर इज 6। अब जिसका एक नंबर क्या है 6 है, तो अब 6 क्या चीज है, 6 इवेन है या वो ऑड है। यहाँ जो 6 देख रहे हैं ये इवेन है, तो इवेन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपल्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा n अपन 2 का होल स्क्वायर -1 और n अपन 2 का होल स्क्वायर +1। ठीक है ना,
ये आ जाएगा फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला आ जाएगा जब n क्या रहेगा, n इवन रहेगा तब। ये n अपन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, n अपन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये चेक कर लीजिए, 6 जैसे इवन है तो n के जगह यहाँ पे 6 रखिए, फिर 6 अपन 2 का स्क्वायर करिए और माइनस 1, फिर 6 अपन 2 का स्क्वायर करिए और प्लस 1 करिए। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपल। 6 अपन 2 क्या हो गया 3, 6 अपन 2 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 6 अपन 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब फिर से देखिए 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 क्या 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 क्या 10। अब चेक कर लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इससे पहले ही चेक करके देखे थे ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। इन दोनों का सम कर दीजिए 100 हो गया। ये जो 100 है किसके स्क्वायर के इक्वल, ये 10 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकाल सकते हैं अगर एक नंबर दिया रहे तो। एक नंबर वो या इवन हो या ऑड हो, ऑड के केस में भी देखे, इवन के केस में भी देखे फार्मूला, खाली फार्मूला चेंज होता है। ठीक है, एक तो रेंडमली निकालने के लिए वो भी फार्मूला बताए थे, रेंडमली पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालने के लिए उसका भी फार्मूला बताए। ऑड के केस में देखे, इवन के केस में। एक खुद से भी आप लोग भी बनाने का ट्राई कीजिए, खुद से भी कोशिश कीजिए। एक देते हैं क्वेश्चन, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपल्स whose smallest number is, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है ना, चेक करके भी देखना है, पहले तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालना है ये इवन के केस में। ठीक है, उसके बाद चेक करके देखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स है कि नहीं। ठीक है, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हम लोग भी इतना मेहनत से बना रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके।